हमको लगता है कि जितना जुबान प्रधानमंत्री के फिसले हैं उतना शायद कभी राहुल गांधी के नहीं फिसले होंगे। आज विपक्ष जो कह रहे हैं संसद नहीं चलने दे रहा है, आप चलने देते थे क्या? तमाम मीडिया पर कंट्रोल है, सारी व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन से लेकर सबको प्रभावित किया गया है। बड़ी सीना ठोक के कहते हैं कि आज हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। मतलब 80 करोड़ लोगों के पास खाने का दिक्कत हो गया। अब काला धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कितना काला धन आया सब किसी को कोई पता नहीं है। आज चाहे तब भी रोजगार नहीं दे सकते हैं। जहां रोजगार देने वाली संस्थाएं थी सबको तो इन्होंने बेच दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस। मैं अभिषेक तिवारी अभी पलामू के केतात में हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव श्री विजय कुमार चौबे जी। हम लोग आज जैसे आप देख रहे हैं झारखंड में जो राजनीतिक हालात है, यूपीए की सरकार है यहाँ, उन सब के बारे में। और हालांकि क्योंकि ये वरिष्ठ नेता हैं तो इनसे हम लोग दोनों चीज़ जानेंगे, पूर्व की जो राजनीतिक हालात और अभी जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश जो चल रहा है, हर चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की ओर से महासचिव बनने पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। सर से हमारा सर सवाल ये है कि जैसे आप एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत दिन से राजनीति में हैं और अभी भी आप सक्रिय राजनीति में हैं, तो सर पूर्व में और अभी दोनों में राजनीतिक परिपक्व जो है आपको क्या बदलाव लग रहा है? राजनीति में जो लोग पहले दिखते थे, भारत के स्वतंत्रता या आंदोलन के क्रम में जो लोग आए थे, नो डाउट कि वे सभी लोग देश के आज़ादी और देश को आज़ाद कराने संघर्ष करने के लिए आए थे, इसलिए उन पर तो कोई उंगली उठाई नहीं जा सकती। अब रही बात कि बाद के दिनों में भी जो राजनीति में आए थे उनमें भी बहुत परिवर्तन हुआ था, लेकिन परिवर्तन के बाद भी बहुत कुछ उनका उसी आदर्शों पर चल रहे थे। आज हमको लगता है राजनीति में या तो नए युग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है या लोग समाज में जो विभिन्न तरह की खामियां आ गई है उसलिए राजनीति भी उससे छूता नहीं है, वह भी उससे प्रभावित हो रहा है। अब राजनीति में मनी पावर, मसल पावर का जो बहुत आया, उससे राजनीति थोड़ी प्रदूषित हुई है। लेकिन समय समय पर, जैसे मेरा मानना है, देश में कुछ न कुछ आंदोलन कुछ न कुछ होता है। जैसे आपको याद होगा कि आप लोग का ध्यान ले जाना चाहते हैं, जेपी मूवमेंट में देश में, बिहार में, उसमें जो आंदोलन हुआ उसमें बहुत नेता पैदा हुए, बहुत लोग पैदा हुए राजनीति में। लेकिन वे लोग भी बाद में गांधी जैसे आज़ादी के बाद गांधी देश को संभाल नहीं पाए, गांधी बीच में ही चले गए। गांधी जी की अगर हत्या न होती तो शायद जो आज़ादी के बाद की सरकार थी वो ज़्यादा अच्छा चलती, ज़्यादा बढ़िया से चलती, जबकि तपे तपाए लोगों के हाथ में देश का नेतृत्व था। लेकिन गांधी जिस ढंग से ले जाना चाहते थे वह या तो संभव था या नहीं था, लेकिन गांधी का रास्ता और ज़्यादा अच्छा होता। इस आंदोलन के भी जेपी उसके बाद उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं रहा, जो आंदोलन के बाद जो सरकार बनी उसका वो गाइड कर सकें या उस पर नियंत्रण कर सकें। तो टाइम टाइम पर ऐसा कुछ होता रहा है। इससे जुड़ा एक हमारा सवाल होगा, क्योंकि अभी राजनीति में जैसे कांग्रेस हो, भाजपा पर कुछ नेताओं पे ऐसा आरोप लगा देती है कि ये मगरमच्छ है, ये है। भाजपा वाले कांग्रेस के बड़े नेता जो राहुल गांधी जी पर हमेशा, क्योंकि हमें पप्पू कह करके ट्रोल किया जाता है, और भी भद्दे भद्दे, ये कहाँ तक जायज़ है राजनीति में? देखिए, राजनीति में एक, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात है यह, इस समय आप मीडिया से हैं और मीडिया के लोगों की मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन स्थिति ये सच है कि आपके हाथ में तो कलम है, आपके हाथ में तो कागज है, लेकिन मीडिया को आज हिंदुस्तान के औद्योगिक घराने चलाते हैं। उसलिए वो लोग ज़्यादा किसको राजनीति में लाना है और किसको नहीं लाना है। हमें याद है कि थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा कहा गया था, हिंदुस्तान के कवि ने कहा था कि जिसमें कुछ औद्योगिक घराने चाबी भर देते हैं वही चल पड़ता है। तो उस ढंग से, और उसको खतरा कहाँ से पैदा होता है? अभी आपने देखा कि भारत छोड़ो यात्रा
गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो गांधी ने शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर ही वो था। और भारत जोड़ो आंदोलन जो था वह क्यों था? इन्हीं कारणों से था। आज राहुल गांधी के बारे में क्या मिथक था? पप्पू है, ऐसे भाषण देता है, कभी जुबान फिसलती है किसी की। हमको लगता है कि जितना जुबान प्रधानमंत्री के फिसले हैं उतना शायद कभी राहुल गांधी के नहीं फिसले होंगे। कभी इनको 600 करोड़ जनता वोट दे देती है, कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं। अभी अमित शाह को देखें, आप 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, इंटर में एडमिशन दिला रहे हैं 12वीं पास करने के बाद। तो ऐसे जुबान फिसले जुबान को मुद्दे पर समूचा मीडिया ट्रोल करने लगती थी और लगता था कि राहुल गांधी एकदम नासमझ आदमी है जिसको कोई समझ नहीं है। और आम लोगों के मन में यही धारणा थी कि राहुल गांधी इतने बड़े परिवार से आया है कि जिंदगी में कभी 1 किलोमीटर तो पैदल चला नहीं होगा। लेकिन आज भारतीय राजनीति में जब देखने पर लगता है कि राहुल गांधी ने जो जो कहा अक्षरशः वही हुआ। उन्होंने जो कहा, कोरोना के मुद्दे पर जो कहा था, उन दिनों हमको याद है कि संसद में जब राहुल गांधी ने पहली बार कोरोना के मुद्दे पर सवाल उठाया और कहा कि आपको और कुछ देश में नहीं करना चाहिए, केवल बाहर से आने वाले फ्लाइट बंद कर देना चाहिए। 2-4 लोग ही हिंदुस्तान में अभी संक्रमित हुए हैं, हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बड़ा संकट। तो पूरा पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष उन पर खिल्ली उड़ा रहा था कि आए हैं इटली से, इटली नहीं है भारत, इनको समझ क्या अभाव है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। और आज उसके बाद क्या हुआ? 500 पेशेंट के देश में जैसे ही पेशेंट पता लगा, पूरे देश को आपने बंद कर दिया। कोरोना के मुद्दे पर बाद के दिनों में ऐसा संकट आया कि गंगा में लाश तैरती रही और लाश उठाने वाला कोई नहीं था। तो जो भी उन्होंने कहा, अभी तक जिसके बारे में भी जो कहा, आज चीन के, भारत और चीन के मुद्दे पर क्या हो रहा है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है। 54 ऐसे जगह थे जहां पॉइंट थे जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी। आज 26 जगह ऐसे हैं जहां हमारी अब पेट्रोलिंग बंद हो गई, अब उसकी सेना रहती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, अरुणाचल के बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया इस बात को। अब लेकिन सच को स्वीकार करने की, गांधी जी सत्य पर जोर देते थे, राहुल गांधी भी सत्य पर जोर देते हैं। आज देख लीजिए, इन्होंने 3 मुद्दे पर किया था भारत छोड़ो, क्या भारत जोड़ो, क्या किया? पहला मुद्दा इन्होंने रखा महंगाई का। अब देख लीजिए, 400 रुपये सिलेंडर था तब क्या स्थिति थी और आज क्या है। 60 रुपये का पेट्रोल मिलता था तब क्या है, और जब 70 का पेट्रोल मिलता था तब क्या है, और आज देख लीजिए 100 से ऊपर है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिलेंडर वाला मामला जो था उसमें आप भी देखे होंगे, क्योंकि ये कर दिया गया था कि 12 सिलेंडर तक उस समय सीमित कर दिया गया था 2013 में। इस मुद्दे को लेकर के भाजपा हमेशा आप लोगों को, जब भी आप इस तरह का सवाल उठाते हैं, आपको जवाब देते रहती है। दूसरा बात, आप जैसे बोल रहे हैं ये बॉर्डर वाला, जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह का कोई मामला आया था, तो उस समय भी कांग्रेस को जो है सेना से जवाब मांगती थी इस तरह का मामला। और कोई भी बड़ा मुद्दा ऐसा होता है जिसको कांग्रेस कभी भुना नहीं पाती है। आप भी इस चीज़ को अनुभव करते होंगे, भाजपा के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि पार्लियामेंट से लेके आप देखिए ना, कांग्रेस के टाइम में जितनी घटनाएं हुई उस पर जेपीसी हुआ कि नहीं, बोफर्स के मुद्दे पर जेपीसी हुआ कि नहीं। आज हिंदुस्तान का स्टेट बैंक और एलआईसी में हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों की कमाई लगी है, वह पैसा डूब रहा है, और उस पर संसद में आप कहते हैं नहीं, समूचा विपक्ष एक तरफ है, उसके बाद आप संसद में बोलने नहीं देते हैं, संसद में कार्रवाई होने नहीं देते हैं। आज आप क्यों नहीं जेपीसी गठन कर रहे हैं? कल तक तो आपके टाइम में जेपीसी गठन हुआ था। आज आपके टाइम में हुआ तो सब सही है और दूसरे के टाइम में हुआ तो सब गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। जो आपने किया था, और पहले क्या होता था संसद में, आज विपक्ष जो कह रहे हैं संसद नहीं चलने दे रहा है, आप चलने देते थे क्या? आप चलने देते थे क्या? यही नहीं, दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में जहां भी विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, यहां तो दूसरी स्थिति है। तमाम मीडिया पर कंट्रोल है,
सारी व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन से लेकर सबको प्रभावित किया गया है, न्यायालय तक को प्रभावित किया गया है। तो आज सबको पर एकदम औद्योगिक घरानों को आज देश में, क्या राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं महंगाई, दूसरी महंगाई के अलावा तीसरी बात एक और जो बहुत बड़ी बुरी बात हो रही है, हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में 27 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा से ऊपर थी उसको वापस फिर अपने गरीबी रेखा में ले आए। बड़ी सीना ठोक के कहते हैं कि आज हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। मतलब 80 करोड़ लोगों के पास खाने का दिक्कत हो गया, तभी तो आप मदद दे रहे हैं उनको। राशन वाला तो सर पहले भी चलता था, ऐसा कोई नया चीज़ तो नहीं है। राशन वाला पहले चलता था, आज भी चल रहा है। पहले क्या चलता था? पहले चलता ये था कि गरीबी रेखा से नीचे वाले को हम लाल कार्ड देते थे, तो गरीबी रेखा के लोगों की संख्या हम घटा रहे थे। पूंजीपतियों की संख्या, अब देखिए इनके टाइम में छोटे पूंजीपति, कल तक सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का पता रामदेव जी को था। काला धन कहाँ है, कितना है, सबका इतिहास उनको पता था। और प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग 35 का पेट्रोल चाहिए कि 65 का चाहिए, और अब आए तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब काला धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कितना काला धन आया सब किसी को कोई पता नहीं है। एक बात पता है कि अडानी जी कहाँ थे, आज कहाँ हैं। आज गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है। सरकार बड़ी संख्या में जिन गरीबी रेखा से ऊपर जिनको हम लाए थे उनको पुनः गरीबी रेखा के नीचे ले आई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संकट जो आ रहा है वो है हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ, उनका क्या होगा। और आज हम लोग सभी अपने बच्चों के साथ झूठ बोल रहे हैं। हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, फलना पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद क्या ये आशा करते हैं कि फिर मेरा बच्चा आके पकौड़ी तड़ेगा। काम आपने बंद कर दिया है, रोजगार देना बंद कर दिया है एकदम। देखिए ये सब चाहे भी तो नहीं, अब ये आप जैसे आप पूछ रहे हैं रोजगार वाला ही बात पर हम आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि बाद में कोई और निकल जाएगा, हम लोग इसको छोड़ जाएंगे। माफी चाहेंगे आपको रोकने के लिए। जैसे झारखंड में आप लोगों के साथ जो मिलकर के सरकार, यूपीए की सरकार चल रही है, 3 साल लगभग सरकार को हो गया दिसंबर में, और 2 महीना और ये फरवरी है अभी। सरकार के पास अगर देखा जाए तो बचा हुआ है सिर्फ यही साल, रोजगार दे या कोई वैसा काम करे, क्योंकि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और झारखंड सरकार का भी चुनाव है। तो 3 साल में आप लोग, जहां आपके साथ मिलकर के सरकार है, वो एक भी रोजगार नहीं दे सकी यहाँ के बच्चों को, झारखंड के बच्चों को, क्योंकि अभी लोग झारखंड में, और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए यही है। आपका भी हम बात मानते हैं केंद्र में जो हुआ और जो केंद्र कर रही है, लेकिन सर झारखंड में रहते हुए आप लोग इस पर कोई ना, कांग्रेस के द्वारा भी वैसा कोई आंदोलन नहीं किया गया जो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ साथ में है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि जो मुख्यमंत्री साहब का जो भी कर किया धरा होगा वो चलते रहेगा। इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, एक बात है, हमारी जो व्यवस्था है आज के दिन में, उन व्यवस्था में हमको सबको लेके चलना पड़ता है, और उस सरकार में सरकार इस पर आगे बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि 1 साल में झारखंड सरकार ने वह काम कर दिया जो इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया था। पुलिस में, शिक्षक में जो इस ढंग की नौकरियां हैं उसमें बड़ी व्यापक पैमाने पर बहाली की तैयारी हुई है। नियोजन नीति पर थोड़ा विवाद हो गया है, लेकिन जो झारखंड की स्थिति है, आप देखिएगा, चाहे चाईबासा में चले जाइए, चाहे पलामू में आ जाइए, आज इस बात पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज बहाली होगी। जितना बहाली अभी तक हुई, जितना बहाली हो रही है, बीजेपी के पीरियड में भी जो बहालियां हुई हैं, उसमें कितने बाहर के लोग बहाल हुए। आज स्थिति ये बनी, हर राज्य अपने यहाँ, हमारे यहाँ का कई लड़का बिहार में शिक्षक के भरा था, उसका बुलाहट ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? जो उसका एड्रेस यहाँ का था। छत्तीसगढ़ में आप बहाल नहीं हो सकते हैं, यहाँ बहाल नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने तो बहाली बिल्कुल बंद कर रखी है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, रोजगार देने के बदले आज चाहे तब भी रोजगार नहीं दे सकते हैं। जहाँ रोजगार देने वाली संस्थाएं थी सबको तो इन्होंने बेच दिया, तो रोजगार ही देंगे कहाँ। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है अब तक। झारखंड में अगर इनकी सरकार रही होती तो देखते जब क्या कुछ और कर देते, हाथी उड़ा रहे थे।
और झारखंड के पास सबसे बड़ी मामला क्या है, आज सब लोगों को लगता है झारखंड बड़ा समृद्ध राज्य है, लेकिन झारखंड की स्थिति ठीक विपरीत है। झारखंड में पैसा कहाँ है? माइंस और फॉरेस्ट में। माइंस का पैसा किसके पास जाता है? माइंस का पैसा सारा जाता है केंद्र के पास। मिलता क्या है झारखंड को? नॉमिनल। हाँ तो सर जैसे अच्छा, दूसरा फॉरेस्ट के पास भी स्थिति यही है, सारा सारा हाथ में उनके हैं। अच्छा, दूसरा झारखंड में जो सेल टैक्स दूसरे टैक्स से पैसे आते थे वो सारा जीएसटी में चला गया। और जीएसटी में राज्य सरकारों की स्थिति क्या दे, जीएसटी का किस राज्य का कितना बाकी है मालूम है? झारखंड का जितना बाकी है उतना ही दे दें तो झारखंड में 1 साल में झारखंड चमकने लगेगा, कितना पैसा हो सकता है। लेकिन पैसा तो दे नहीं रहे हैं। राज्य सरकार को आय के 2 ही साधन हैं, केवल वैट और ये शराब पर जो इनका मिल जाता है, यही 2 साधन इनके पास बच रहे हैं। बाकी राज्य सरकार के पास संसाधन के अभाव हो गए हैं। हमारे वित्त मंत्री हैं कांग्रेस के ही, हम लोग बात करते हैं तो रोते रहते हैं इस मुद्दे पर, राज्य के संसाधन पर। अब देखिए उसके बाद भी यहाँ बहुत काम हुआ है। आप लोग इस बात को गौर करिए, आज स्थिति क्या थी। हम पूछते हैं, आप 1 बार विधायक हो गए, 2 बार विधायक हो गए, जितना बार विधायक होइएगा उतना बार पेंशन मिलेगा। सांसद होइएगा फिर सांसदों का मिलेगा। 1 दिन के लिए हो गए तभी आपको मिलेगा। 30 साल नौकरी करके जो आदमी रिटायर करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा। क्या ये उचित है? तो जो स्थिति इन लोगों ने की है देश का, जहां ले जा रहे हैं, केवल राम नाम बात करके देश नहीं चलाया जा सकता। खाने के लिए सबको अन्न चाहिए, भविष्य सबको सुरक्षित चाहिए। आज सबसे बड़ा जो देश में दुनिया में हो रहा है, आप झारखंड सरकार के उपलब्धियों के बारे में कह रहे हैं। झारखंड सरकार में आज खूब हल्ला हंगामा फलना करते। झारखंड सरकार में हम एक बात कहते हैं, रोज रघुवर दास जी की सरकार आई में थे, हाथी उड़ा रहे थे। झारखंड के इस प्रचार पर जितना खर्च हुआ, तो आज स्थिति ये है कि सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। सरकार जो काम कर रही है जमीन से जुड़े मुद्दे पर काम कर रही है। खतियान के मुद्दे पर इसलिए बाध्य होकर करना पड़ा कि यहाँ उस जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी वैसा हो जाता था, तो ये स्थिति बाध्य होकर करना पड़ा। यहाँ के लोकल लोगों बहुत इग्नोर हो रहे थे, और जो ट्राइबल यहाँ के पुराने लोग हैं, आप चले जाइए आज झारखंड में, यह बात लोगों को बहुत सालती है। प्राची में देखिएगा, एक तरफ अरबों का बिल्डिंग खड़ा है, एक तरफ झोपड़ी खड़ा है। झोपड़ी वाला ट्राइबल है, वह जमीन बिक नहीं सकता है। अगर वह काल बेचने का तो उसके पास दारू पिला के, चाहे हड़िया पिला के, चाहे जैसे भी हो, तुरंत जमीन को अरबों के मूल्य का जमीन कौड़ी के भाव में उससे खरीद लिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ टालिका बन जाएगी, लेकिन वह उजाड़ दिया जाएगा वहाँ से। यह स्थिति यही होगी। तो ऐसी स्थिति में झारखंड को नहीं चलाया जा सकता। झारखंड के झारखंडी लोगों को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सर, जब जैसे विधि विभाग के द्वारा जब ये 1932 खतियां राज्यपाल के पास भेज रहे थे या पारित कर रहे थे, उस समय विधि विभाग सीधा बोला कि जो इस तरह का आप कानून लाना चाहते हैं वो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून या कुछ भी जब तक संविधान को नज़र में रखते हुए नहीं होगा वो सफल नहीं हो पाएगा। वैसे नियोजन नीति को भी जो ये 10वां 12वां के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया। आपका 1932 खतियान भी आया, वो भी कैंसिल हो गया। नियोजन कब होगा? जैसे नौकरी आप देने का जैसे बात करते, रोजगार यहाँ पर बम्पर बहाली निकलेगा और दिया जाएगा। जब तक राज्य में नियोजन नीति ही नहीं होगी तब तक तो कोई रोजगार नहीं दिया जा सकता है। उस मुद्दे पर बीजेपी के इस गवर्नमेंट का सारा समर्थन हम लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन सरकार में कोई मतभेद पाल के हम नहीं चल सकते हैं। कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास होती है वो सबको लेके पास होती है। नियोजन नीति के अंदर में हम उसके खिलाफ आंदोलन तो करना उचित नहीं था। हम सरकार में शामिल हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था, और संभवतः उसको न्यायालय ने भी रोक दिया। और उसने नई जो नियोजन नीति आ रही है वो इस सब खामियों को दूर करके आएगी, और अच्छी नियोजन नीति आएगी, और जल्दी ही बहाली होगी बड़ी व्यापक पैमाने पर। देखिएगा सर, जैसे आप भी देखे होंगे, इफ्को का एक कारखाना का कल पूजा हुआ है देवघर में। अमित शाह जी गृह मंत्री आए हुए थे। 2 मिनट तक उनका इफ्को और यही चला, बजट के बारे में फिर बात की, और बाकी जितना आधा घंटा का उनका भाषण था वो सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते रह गया। जैसे उनका यही कहना था कि अभी जो है ये वर्तमान में सरकार है ये बांग्लादेशी और इस तरह के जो घुसपैठी है उनको आश्रय यहाँ पर दे रही है, ताकि जब इलेक्शन हो तो यहाँ के मूलवासी इनको वोट नहीं भी दें, जैसे बंगाल में होता है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बंगाल यही बोला जाता है ना, बीजेपी वहाँ भी यही बोलती है,
और यहाँ भी वही बोल रही है, क्योंकि ये सब थोड़ा बंगाल से सटा हुआ इलाका है और बांग्लादेशी को यहाँ बसाया जा रहा है और वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है ताकि सरकार को चुनाव में फ़ायदा मिल सके। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे समझ से केवल बीजेपी का प्रोपगंडा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आज भी झारखंड के, दूर छोड़िए, हम पलामू के 1985 में 5 साल हम यहाँ जिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आज भी बहुत गांव ऐसे हैं महुआ डांड और नेतरहाट के इलाकों में, जो गांव में लोग रहते हैं वो कागज में गांव नहीं है, वो फॉरेस्ट है। तो स्थिति ये है कि बहुत नीचे दबे तुबके लोग जो है, बहुत ऐसे लोग हैं। दूसरी बात एक और है कि बीजेपी के लोगों को जो सूट करता है, आप देखिए बांग्लादेशी कहना, फलना कहना, बिना सोचे समझे उसको कुछ और कहना। इन्होंने जो इसी तरह का कानून ले आए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब करने गए तो पता लगा, आसाम में गए थे ही करने, आसाम में पता लगा जो आने वाले थे सब हिंदू थे, बंद हो गया इनका। तो आज झारखंड में यह पहचान, हम पूछते हैं झारखंड में किसी गवर्नमेंट रही सबसे ज्यादा? 2000 में झारखंड बना है। 2000 में यही 3 साल इधर और बीच में 1-1.5 साल दूसरे मिले जुले सरकार हो, या बाकी टोटल टाइम तो बीजेपी सरकार में रही है। तो बीजेपी ने क्या झारखंड को दे दिया है? झारखंड को क्या किया? आप देखिए, बाप अमित शाह के बारे में कह रहे हैं, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू आए थे। पिछले लोग, हाँ, और अभी लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी पलामू आए थे और इन्होंने कहा कि हम शिलान्यास कर रहे हैं कुटकू डैम का। अच्छा। बाद में आज इन्हें उद्घाटन हो रहा है और वहां एक कुदाल नहीं चला, केवल जाने का रास्ता बना था, कुछ फुसकी टाइप का जो घास उस काटा गया था और नरेंद्र मोदी चले गए। उसके बाद से कुछ नहीं, आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये लोग हाथी उड़ाते हैं, झूठ प्रचार करते हैं और हर तर्क के बाद इनका हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहीं आके खड़े हो जाते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा, अंग्रेज भी तो यही नहीं कहते थे, फूट डालो और राज करो। बीजेपी भी यही करती थी, फूट डालो और राज करो। आज कांग्रेस जो हाशिए पर पहुंच गई बीच में दिनों में, आज देखिएगा पूरे देश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन गया है। लेकिन जो माहौल बिगड़ा उसमें क्या हुआ? जब जात और धर्म की राजनीति शुरू हुई तो कांग्रेस उसमें कहाँ ठहरेगी? कांग्रेस उसमें राजीव गांधी ही नेता थे, तभी एक बात ही आ रही थी, हिंदुओं को हिंदू, मुसलमानों को मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान करिएगा तो उस हिंदू मुसलमान में कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी? हम तो भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने देश को आश्वासन दिया था कि जहाँ न यहाँ जो बच्चा आँख खोलेगा देश उसका है, जन्म लिया उसका देश है, उस पर हम कोई जात और धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं कर सकते। और आपकी राजनीति है जात और धर्म के नाम पर बांटने की। आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता जो है सो अब बढ़ी है, आपके कहने के अनुसार अमित शाह कल बोल करके गए हैं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 14 का 14 सीट हम लोग जीत करके आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले वो चाईबासा में भी आए थे, वहाँ भी यही बात बोले थे। अभी 1 साल मोटा मोटी रह गया है लोकसभा चुनाव का और भाजपा पूरी जोर शोर लगा करके तैयारी करने लगी है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, क्योंकि कहीं नहीं दिख रही सर कांग्रेस अभी भी? देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया स्वतंत्र था, एक छोटी घटनाएं भी होती थी तो सारा जब आता था। अब पूरे दुनिया के इतिहास में भारत जोड़ो यात्रा जो अभी राहुल गांधी जी ने किया, ऐसा आंदोलन नहीं चला, ऐसा नहीं चला, कोई किसी ने नहीं किया। लेकिन मीडिया में कहीं सुर्खी में नहीं रहा, तो मीडिया में सुर्खी नहीं रहा तो पब्लिक के पास सामने परोसा क्या जाता है। आज ये स्थिति है बंधु कि आप, हम लोग अभी बात कर रहे थे आपसे, आज एक छोटा बच्चा है, मोबाइल लेता है, उस पर देखता है, देखते देखते देखिएगा कभी कभी किसी पर कमेंट करता है, गांधी को गाली देता है और उस गांधी को गाली देता है। मैंने पूछा एक लड़कों से, लड़के लोग थे, मैंने पूछा बताइए तो गांधी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं है, गांधी को गाली देता है। तो आज स्थिति यह है कि गांधी को गाली देते हैं। आज हम पूछते हैं दारोगा से आपकी बात करने की हिम्मत नहीं है। गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
गए थे लंदन, और गए वहाँ तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि कैसा है गांधी, उससे हम मिलना चाहते हैं। अब गवर्नर को, राज्यपाल को देखिएगा, चाहे राष्ट्रपति से मिलने का एटिकेट होता है कि कैसे मिला जाता है, वैसे मिलना है। नर्व्स बना हुआ है, जैसे मिलना है, सिस्टम बना हुआ है। गांधी जी के पास मैसेज गया कि आप फलना ड्रेस में आइएगा, इतना दूर रहिएगा, ऐसे बैठ के बात करिएगा, फलना करिएगा। गांधी जी चले गए, गए वहाँ तो उनके पीए ने खबर किया जिस तो गांधी आया है मिलने, लेकिन वो तो जिस ड्रेस में कहा गया था, सूट में कहा गया था आने के लिए, उस सूट की जगह नंगा है, कपड़ा ही नहीं है उस पर, वो तो आधा वस्त्र पहन के आया है। अब सोचिए तो जनवरी के महीने में लंदन में वो आदमी मिलने गया है, एक धोती आधा पहने हुए आधा ओढ़े हुए, और वो गया है मिलने के लिए। जॉर्ज पंचम को लगा कि कैसे आदमी भी इस ठंडा में कैसे आएगा, ऐसे रहेगा। तो कहा अच्छा बुलाओ तो देखे, तो गया मिल, देखा जॉर्ज पंचम उनको देख के खड़ा हो गया। पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ कि हमारा एम्परर खड़ा क्यों हो गया देख करके फकीर को। आज ये स्थिति क्या बनी, राहुल गांधी को भी देख लीजिए, एक टी शर्ट पर का -4 डिग्री के टेम्परेचर में वो आदमी स्पीच दे रहा है और घूम रहा है उसी ड्रेस में। और उस स्थिति में उस पर कल तक ये प्रचार हो रहा था कि 1 किलोमीटर चल नहीं पाया, जिंदगी में कभी 1 किलोमीटर चला नहीं है, ये सब फॉल्स है, समाज को देखा नहीं है, गरीबी को देखा नहीं है, आम जनता से कभी मिला नहीं। अब उस आदमी को तो उंगली उठाई जाती है, तो गांधी को भी दिखाई जा रही थी। और गांधी के बारे में पंचम ने जब देखा तो पहला सवाल पूछा, गांधी तुम्हारे कपड़े का हो गए? जानते हैं जॉर्ज पंचम को इस आदमी ने क्या कहा? जॉर्ज पंचम को कहा इन्होंने, सारे कपड़े तो हुजूर आपने चुरा लिए। हमारे देश के लोगों के पास कपड़े हैं कहाँ जो पहने? है हिम्मत आज एगो दारोगा के सामने खड़ा होकर बोल दीजिएगा इस धरती से गांधी ने वहां बोला? और उस गांधी की तुलना गाली देता है नौजवान, जानता नहीं है लोग। तो लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देश को जानना चाहिए, कोई जानता ही नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान देश में मीडिया लगातार यही कर रहा है। कोई तर्क होगा अब देखिएगा जी, बीजेपी के लोग उसमें कुछ जमा होंगे और ये अंतोगत्वा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लाके पहुंचा। मीडिया पर आरोप ठीक है, मीडिया पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सर हमारा आपसे सवाल था कि कांग्रेस का अभी जो स्थिति है, जैसे आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रही है कांग्रेस, बीच में स्थिति खराब हुआ था, अभी विपक्ष के द्वारा या बहुत सारे ऐसे नेता हैं आप ही के, अभी जैसे रामगढ़ में चुनाव होने वाला, उपचुनाव आप जानते हैं, उसमें क्या हुआ, क्योंकि आपस में दो जो अभी लड़ रहे हैं वही दोनों भाई अपने लड़ गए, हम टिकट लेंगे, आपके पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गए। कांग्रेस का ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि देखिए अभी भी देश में जहाँ जहाँ भी सरकार है, आप अगर हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ दीजिए, तो और कहाँ, जैसे झारखंड में ही हो गया, तो वो एक क्षेत्रीय दल के पीठ पर चढ़ी हुई है। इस तरह का स्थिति कांग्रेस का कैसे, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और आज जो है विपक्ष तो यही लगाती है कांग्रेस विलुप्त हो चली है। देखिए कांग्रेस के विलुप्त होने के पर भी देखिए कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? विलुप्त हो गई तो यहाँ आके झारखंड में जेजेएम को बोल दें, वहाँ जाके कुछ और किसी पार्टी को बोल दें। देश में राष्ट्रीय पैमाने पर आज भी कांग्रेस का कोई विकल्प है नहीं। देश को पूरे लेकर चलने की क्षमता तो कांग्रेस के अलावा किसी के पास है भी नहीं, और देश को चलाने का गुण भी किसी के पास और नहीं है। कांग्रेस के पास आज जो चल रहा है सो देख रहे हैं स्थिति क्या हो रही है। आप तो इन जो कहा है आपने 14 सीट लेने का कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में एक प्रमंडल का दायित्व संभालता था, इन्होंने 200 सीट का अनाउंस कर रखा था, 230 में हम 200 सीट लेंगे विधानसभा में। तीनों में से एक भी स्टेट इनको नहीं मिला, तीनों जगह हार गए। मध्य प्रदेश भी हारे, राजस्थान भी हारे, छत्तीसगढ़ भी, तीनों राज्य मिल के 200 नहीं पूरा इनका, और ये 200 सीट वहीं ले रहे थे। तो लेने के लिए इनको तो जो जवानी लेने ना है, कोई दिक्कत तो है नहीं जवानी। हिमाचल में क्या कर रहे थे? 3/4 बहुमत ले रहे थे। अब देखे प्रचार कर रहे थे, क्या कर रहे थे। झारखंड में क्या कर रहे थे? 60 सीट का तो इनका प्लान था। कितना सीट ले आए विधानसभा चुनाव में तो आपके सामने है, अपना मुख्यमंत्री तक चुनाव हारा। तो ये जवानी जमा खर्च, एक बात जरूर है, सत्ता आने के बाद कैसे सत्ता को तोड़ा जाए, कैसे औद्योगिक घराने का दुरुपयोग करके, पैसे का दुरुपयोग करके
लोगों को कैसे विभक्त किया जाए, समाज में विखंडन, देश में विखंडन, सरकार को तोड़ने का काम यही ये लोग कर रहे हैं। सर हमारा अब एक लास्ट सवाल होगा आपसे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुआ, झारखंड में तो राहुल गांधी जी आ नहीं सके क्योंकि उधर से ही निकल गए, और मीडिया में और मीडिया के माध्यम से ही सुनने में आ रहा है कि एक यात्रा और निकलेगी जिसे हाथ से हाथ जोड़ो करके कोई नाम है, तो क्या वो झारखंड होते हुए निकलेंगे या इस बार भी झारखंड वंचित रह जाएगा? झारखंड हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई उस अबरबार पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर दरवाजे पर, हर जगह कांग्रेस के लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, सबको एक साथ जोड़ेंगे। हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि हिंदू जोड़ेंगे, मुसलमान जोड़ेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। हम तो एक ही काम करेंगे, देश के हर नागरिक को लिए जो सोचेंगे उसको सामान्य रूप से सोचेंगे। देखिए, एक बात जान जाइए, दूसरे लोगों में और हमारे लोगों में एक अंतर है। जैसे आप हॉस्पिटल गए तो आपको अगर मलेरिया बुखार है तो जो टैबलेट हिंदू को सूट करेगा वही मुसलमान को सूट करेगा। हम इसका नाली देखेगा, उसका टेम्परेचर देखेगा, ब्लड जांच कराएगा, ये तो नहीं करेगा कि वो पूछेगा जी कौन जात से आप आए हो, किस धर्म से आए हो, डॉक्टर का। तो हम सरकार के बारे में हमारा परिप्रेक्ष्य यही है कि सरकार के बारे में हमारा सोच यही है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए। सरकार जाति और धर्म पर कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए, और हमारा सोच यही है। और आज भी जो कांग्रेस कार्यक्रम चल कर रही है वो सबको लेके करती है। कांग्रेस को समाज के निश्चित रूप से जो सबसे गरीब है, सबसे नीचे जो आदमी है, सबसे आज चाहे आदिवासी हो चाहे हरिजन हो, उनको ऊपर उठाने का काम तो हम लोगों ने ही किया, कांग्रेस ने किया है। गरीबों को ऊपर उठाने का काम तो हम लोगों ने ही किया है। आज जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बारे में डिटेल आपको बाद में अभी दे दी जाएगी, लेकिन हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो, वो यही है कि हर गांव-गांव में, घर घर में कांग्रेस का संदेश, राहुल गांधी का संदेश, उनसे सबको एक दूसरे से संपर्क करने का यह है। ऐसा नहीं है कि आएंगे राहुल गांधी और सब जगह हाथ से हाथ कोई ऐसा नहीं होगा। सब कांग्रेसमैन सबके घर जाएंगे, सब पंचायत में, गांव में। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हुआ तो सब देखे होंगे, हर जिला में हुआ है, हर ब्लॉक में हुआ है, हर पंचायत में हुआ है, यह भी होगा। कांग्रेस अपना कार्यक्रम करेगी। जैसा अभी आप देख रहे थे सर, हमारे सभी सवालों का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही आप देखते रहिए न्यूज़ डिस्कस, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।